अब तुम सब हदें पार कर रही हो लड़की। तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चाबी फेंकने की? करण, ये सारी चीजें बेकार है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, तो तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिस वजह से तुम इतना उड़ रही हो? मिस्टर देशमुख के आने का टाइम हो चुका है। क्या हुआ? अब तुम्हें सांप क्यों सूंघ गया? अब चुपचाप क्यों खड़ी हो? अगर किसी की रिस्पेक्ट करना नहीं जानती ना तो निकल जाओ यहाँ से। खनक, तमीज से, वरना इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है तुम्हें। करण प्लीज। करण बंद करो ये सब ड्रामा। सॉरी दादी, माही मेरी बीवी है और माही के खिलाफ मैं बदतमीजी का एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपनी बीवी के लिए स्टैंड लेना कोई तुमसे सीखे। करण, तुम इतने भी अमीर नहीं हो जितना खुद को समझते हो, सो बेवकूफों की तरह बिहेव करना बंद करो। ये तो किंसुल देशमुख है, ओबरॉय इंडस्ट्रीज के चेयरमैन। इन्हें देखकर तो लगता है कि इस पार्टी में ओबरॉयज भी आने वाले हैं। वो लोग इस शहर के सबसे अमीर लोग हैं। ये है नेचुरल रेड डायमंड। ओह गॉड, ये तो बहुत ही बेशकीमती हीरा है। ऐसा हीरा तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पास भी नहीं था। और ये है दुनिया के सबसे बेस्ट पेंटर आर.के. वर्मा के खुद की बनाई हुई सबसे पुरानी पेंटिंग। आर.के. वर्मा? खरीदना तो छोड़ो, लोग उसे देखने के लिए लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं। और ये है रुद्रा पार्क के रियल टॉप फ्लोर पर बने द मोस्ट लग्जूरियस पेंट हाउसेस की चाबी। ओह गॉड, ये हुआ ना असली गिफ्ट। मैं तो इस विला की असली कीमत का अंदाजा भी नहीं लगा सकता। लेकिन माही इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स कैसे अफोर्ड कर सकती है? माही, क्या तुमने मुझसे अपनी पहचान के बारे में झूठ कहा था? मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं कहा। बात ऐसी है कि तुमने कभी कुछ पूछा ही नहीं। मैं तो तुम्हें सब कुछ बताना चाहती थी पर कभी मौका नहीं मिला। वैसे ये सारे गिफ्ट्स तुम्हारे लिए ही थे। क्या? शिवेन, लेकिन माही ये सब कैसे अफोर्ड कर सकती है? मैं खुद नहीं जानता नैना, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ, ये जितना जमीन से बाहर है ना उतना ही जमीन के अंदर भी है। मुझे इसका असली चेहरा पता लगाना ही पड़ेगा। मिस्टर देशमुख, इन सब गिफ्ट्स के लिए थैंक यू वेरी मच। हमें आपसे ये सब गिफ्ट्स मिला, हमारी इज्जत और बढ़ गई है। मिसेस चौहान, मिस्टर ओबराय ने अपनी बेटी के लिए डेट नाइट ऑर्गेनाइज की है और उसके लिए उन्होंने करण सिंह चौहान को इनवाइट किया है। ओह गॉड, ये डैड भी ना मेरे सारे किए कराए पे पानी फेर दिया। डेट नाइट? एक मिनट मिस्टर देशमुख, ये सारे गिफ्ट मिस्टर ओबरॉय की तरफ से हैं या माही की तरफ से? ये गिफ्ट तो क्या फर्क पड़ता है? हमें तो आम खाने से मतलब होना चाहिए। गुठलियों का क्या है, किसी ने भी भेजी हो। मिस्टर देशमुख, मैं इन सबको अभी कुछ बताना नहीं चाहती, बात को समझिए मिस्टर देशमुख। मुझे काफी ज्यादा awkward फील हो रहा है। क्या ये फिर से अपनी पहचान छुपाने की कोशिश कर रही है? मिस्टर देशमुख, इस डेट नाइट में मैं भी जा सकता हूँ जिसके बारे में अभी आप बात कर रहे थे? जाना तो मैं भी चाहता हूँ स्टेट पार्टी में, पर कैसे? यस मिस्टर अमन, आप आ तो सकते हो पर फिलहाल आपके लिए मेरे पास इनविटेशन नहीं है। ये क्या बात हुई? मतलब ऐसे कैसे? अमन, माइंड योर मैनर्स। मिस्टर देशमुख, इन सब गिफ्ट्स के लिए थैंक यू वंस अगेन। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि हमारे रिटर्न गिफ्ट्स ओबरॉय फैमिली को बहुत पसंद आए। यहाँ तो एक अलग ही गेम चल रहा है। करण सिंह चौहान को जिस डेट पार्टी का इनविटेशन मिला है उसके सामने गिफ्ट तो कुछ भी नहीं है। अब डेट पार्टी का इनविटेशन मिलना कोई बड़ी बात है क्या? एक नंबर का बेवकूफ है तुम। इस इनविटेशन का सीधा मतलब ये है कि मिस ओबरॉय को करण पसंद है और अगर उनकी शादी हो गई तो करण सिंह चौहान ओबरॉय फैमिली का दामाद बन जाएगा और फिर उसके बाद करण उस फैमिली का सबसे पावरफुल इंसान हो जाएगा। मेरी किसी बात का बुरा मत मानिएगा। ये इनविटेशन और गिफ्ट्स तो मिस्टर ओबराय और मिस ओबराय की तरफ से हैं
मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। और एक बार फिर से इस लड़की ने हम सबको बेवकूफ बनाया। तुम अब तक एक्टिंग कर रही थी ना, लेकिन रियलिटी ये है कि तुम्हारा और ये गिफ्ट्स का कोई लेना देना नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? मिसेस चौहान, आपने सुना नहीं मिस्टर देशमुख ने अभी अभी क्या कहा? उन्होंने साफ साफ कहा कि ये गिफ्ट्स मिस्टर ओबरॉय की तरफ से और उनकी बेटी मिस ओबरॉय की तरफ से। उन्होंने तो एक बार पलट के माही की तरफ देखा भी नहीं। अगर उन्हें पता होता कि करण शादीशुदा है तो वो ये इनविटेशन करण को क्यों भेजते? मिस राजपूत, सच तो ये है कि इस माही की कोई औकात नहीं है और ना ही इसका मिस्टर देशमुख के साथ कोई लेना देना है। ये तो बस एक मामूली सी शेफ है। मिस्टर देशमुख एक रेप्यूटेड इंसान है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस ओबराय होने की, एक्टिंग करके उनका नाम खराब करने की? शिवेन और नैना, थैंक यू सो मच इस लड़की का पर्दाफाश करने के लिए, वरना इसने तो आज सॉलिड प्लान बना ही लिया था मुझे बेवकूफ बनाने का। हमें आपकी मदद करके बहुत खुशी हुई मिस राजपूत। देखो कनक, मेरी और करण की शादी हो चुकी है और इस सच्चाई को तुम जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगी तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और शायद तुम भूल रही हो कि मिस ओबरॉय भी करण को पसंद करती है और जब उन्हें तुम्हारे बारे में पता चलेगा तो तुम सोच भी नहीं सकती कि वो तुम्हारे साथ क्या करेगी। मैं क्या करूंगी ये बात तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है। करण, अपनी बीवी को याद दिला देना कि उसकी औकात मिस ओबरॉय के सामने दो कौड़ी की भी नहीं है। अब मैं तुम्हारे और मिस ओबरॉय के साथ होने वाले तमाशे को पॉपकॉर्न के साथ एंजॉय करूंगी। गार्ड, चलो। चलो माही, हम भी घर चलते हैं। करण, अगर तुम मुझे आज भी अपनी दादी मानते हो तो तुम इस लड़की को डिवोर्स दोगे और डेट पार्टी पे जरूर जाओगे। देखिए दादी, मैं आपकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन माही मेरी बीवी है, मैं इसे डिवोर्स नहीं दे सकता और मुझे पूरा हक है अपनी जिंदगी के फैसले लेने का। करण, तुमने ऑलरेडी कनक को नाराज किया है और ऐसा करके तुम हमारे दुश्मन और बढ़ा रहे हो। एंड यू नो व्हाट, राजपूत फैमिली अब हमसे पार्टनरशिप तोड़ देगी और ऐसा और भी लोग कर सकते हैं। तुम्हारी एक गलती की वजह से हमारा बिजनेस बर्बाद हो सकता है। अमन सच बोल रहा है। क्या तुम हमारे परिवार को बर्बाद कर कर ही मानोगे? दादी, मैं इस कंट्री की टॉप सिटीज में अपने होटल की चेन खोलने का प्लान कर रहा हूँ। इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है और यही नहीं, इसमें ओबरॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज हमारी पूरी मदद करेंगे। ओबेरॉय ग्रुप्स की मालकिन है मिस ओबेरॉय और वो आज हमारी पार्टी में भी नहीं आई। इससे साफ जाहिर है कि वो हमसे नाराज है। फिर वो तुम्हारी मदद क्यों करेगी? क्योंकि मैंने अपने रेस्टोरेंट्स की चेन के लिए इस दुनिया के सबसे बेस्ट शेफ विकास खन्ना को इनवाइट कर दिया है और मिस्टर देशमुख भी उन्हें बहुत पसंद करते हैं। मैं अगले हफ्ते उनसे मिलने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम मिस्टर देशमुख को इस बिजनेस के लिए मना लेते हो तो मैं तुम्हारी शादी में इंटरफेयर नहीं करूंगी। मैं वादा करता हूँ दादी, मैं मिस्टर देशमुख को कन्विंस कर लूंगा। दादी, अगर करण उस डेट पार्टी में नहीं जाना चाहता तो वो इनविटेशन कार्ड आप मुझे क्यों नहीं दे देती हैं? मैं चला जाता हूँ। अमन, इनविटेशन कार्ड तुम्हारे नाम से नहीं आया है, इसलिए तुम वहां नहीं जा सकते। और वैसे भी मिस ओबेरॉय तुम्हारे टाइप की नहीं है। तुमसे ज्यादा तुम्हारी दादी तुम्हें अच्छे से जानती है। लेकिन करण, अगर मिस ओबेरॉय गुस्सा हो गई तो? लेकिन मैं गुस्सा नहीं हूँ। दादी, आप चिंता मत कीजिए, मैं मिस ओबेरॉय को जानता हूँ। वो उसने मुझ में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। ऐसे ही इनविटेशन भेज दिया होगा उन्होंने। लेकिन मैं मिस ओबरॉय हूँ। दादी, मैं डेट पार्टी में जाने के लिए तैयार हूँ। मैं मिस ओबेरॉय से बात कर लूंगा और अगर उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो मैं उन्हें अच्छे से समझा दूंगा। आई एम श्योर कि वो जरूर समझ जाएंगी। करण, तुम हमारी फैमिली को रिप्रेजेंट करते हो तो कोई भी डिसीजन सोच समझ कर ही लेना। चलो इस तरफ। सब क्या था? यार, तुमने दादी के सामने फिर से बकवास क्यों शुरू कर दी?
कहीं मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। You're so stupid. चलिए जल्दी आइए सब लोग, इधर आइए। देखिए मिस ओबराय यहाँ आने वाली है और हमारे पास तैयारी के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। तुम दोनों उनको जाके गेट पे रिसीव करोगी और उन्हें बिल्कुल घर के जैसा महसूस होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तुम दोनों इस बात का ख्याल रखोगी कि यहाँ पर हर चीज परफेक्ट हो और सारे स्टाफ की ड्रेस साफ सुथरी हो। किसी को और कुछ पूछना बाकी है? नो सर। तो फिर वेट किस बात का कर रहे हैं? जाओ लग जाओ काम पे। एक बात और, मिस ओबराय को अगर हमारे यहाँ इस होटल में अच्छा लगेगा तो हमारा होटल वर्ल्ड के बेस्ट होटल में गिना जाएगा। इज दैट क्लियर? जाओ लग जाओ काम पे। लगता है मिस ओबराय आ गई। इनका बैग तो देखो, गुच्ची का लिमिटेड एडिशन का है। कितना लग्जरियस है ना ये, लाखों का होगा ये तो। इनकी ड्रेस तो देखो, ये एक्सपेंसिव है। ये ड्रेस मैंने सिर्फ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को ही पहनते देखा है। तुम यहाँ क्या कर रही हो माही? हाँ, माना कि शिवेन ने तुम्हें पैसे दिए हैं, लेकिन तुम्हारी इतनी ही औकात नहीं है कि तुम इस होटल में आओ। तुम अपने काम से काम रखो नैना। मिस ओबराय, आप इन जैसे लोगों के मुंह मत लगी। आप अंदर आइए प्लीज। ओह, थैंक यू सो मच। तुम दोनों को गलतफहमी हुई है। रियल मिस ओबराय ये नहीं, मैं हूँ। इसके लिए तुम लोग वेट कर रहे थे। तुम और मिस ओबराय। तुम मिस ओबराय की सैंडल तक अफोर्ड नहीं कर सकती और तुम खुद को मिस ओबराय बता रही हो। ये बैग क्या खास है इस बैग में? लिमिटेड एडिशन के ऐसे हजारों बैग मेरे क्लोजेट में पड़े हैं। ये बैग से तो लाखों बेहतर बैग है मेरे पास। तो कम ऑन मान, ना ये झूठा दिखावा बंद करो। ऑलराइट? मिस ओबराय, आप प्लीज गुस्सा मत करिए। मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाती। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, तुम जाओ। क्या हुआ? इस होटल का स्पेशल एसएपी कार्ड जो सिर्फ 2 लोगों के पास, मिस्टर विक्रांत ओबराय और उनकी बेटी मिस ओबराय के पास। कहीं ये मिस ओबराय तो नहीं? लेकिन प्रेसिडेंशियल स्वीट कार्ड तो गोल्डन होता है, फिर इनके पास ब्लैक कार्ड क्यों है? कहीं ये हमें फेक कार्ड दिखाता है, बेवकूफ बनाने की कोशिश तो नहीं कर रही है? इन सबको आइडिया भी नहीं है। ये ब्लैक कार्ड इस होटल के सभी ब्रांचेस में यूज किया जाता है। अगर मैं इन सबको ये यकीन दिला दूं कि मैं ही मिस ओबराय हूँ, तो मैं और शबीर इस लग्जरियस होटल के रेजिडेंशियल स्वीट में आराम से रह सकेंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री। लेकिन उसके लिए पहले मुझे इस माही को यहाँ से भगाना होगा। गाइस प्लीज, अब तुम लोग मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। सिक्योरिटी, इस पागल लड़की को बाहर निकालो। रुक जाओ, बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि कौन रियल मिस ओबराय है और कौन फेक। बस अपने अपने कार्ड से प्रेसिडेंशियल स्वीट का दरवाजा खोलना है। जिसके कार्ड से दरवाजा खुलेगा वो जीत जाएगा। तुम दोनों यहाँ खड़े क्यों हो? अरे निकालो इससे अभी के अभी। रुक जाओ, क्या हुआ नैना? डर क्यों लग रहा है तुम्हें? अरे ये तो बस कुछ मिनटों की बात है। जिसके भी कार्ड से दरवाजा खुलेगा, बस दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ऑलराइट, इफ दैट्स व्हाट यू वांट, मान लेते तुम्हारी बात। ओके, चलिए मैम। क्या हुआ नैना, तुम्हें कार्ड नहीं मिल रहा क्या? मिस ओबराय, आप आराम से कार्ड ढूंढिए, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, वैसे भी जिसके पास कार्ड होगा वही जीतेगा। आखिर तुम्हारा बैग कितना बड़ा है नैना कि पिछले 10 मिनट से तुम अपने बैग में कार्ड ढूंढ रही हो, तुम्हें मिल ही नहीं रहा। गुड मॉर्निंग मिस ओबराय।
मैं यहाँ रूम क्लीनिंग का काम करती हूँ। मैंने स्वीट अभी क्लीन की है। मुझे मेरा कार्ड मिल गया। सुमोना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। देखा, ये है असली मिस ओबरॉय। इन्होंने अपने कार्ड से डोर ओपन कर लिया। क्या तुम्हें अभी भी कुछ कहना है? मिस ओबरॉय, अब जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो क्यों ना आप मुझे स्वीट भी दिखा दीजिए। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। तभी तो तुम्हें समझ आएगा कि हम दोनों में क्या फर्क है और मेरी दुनिया तुम्हारे इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा ऊपर है। मॉम, आपने मुझे बताया कि आपने अभी अभी प्रेसिडेंशियल स्वीट क्लीन किया था, राइट? मुझे उस स्वीट का कार्ड चाहिए प्लीज। मिस ओबरॉय, क्या प्लीज आप लाइट ऑन कर सकती हैं? हाँ, मैं स्विच बोर्ड, पता नहीं इस रूम को कैसे डिजाइन किया गया है, स्विच बोर्ड ही नहीं मिल रहा। क्या तुम श्योर हो कि लाइट स्विच से ही ऑन होगी? हे सीरी, लाइट्स ऑन। आपका स्वागत है। सोबरा हमारे होटल में बहुत दिनों के बाद आई, इसलिए उन्हें हमारे होटल के नए सिस्टम के बारे में पता नहीं है। एग्जैक्टली, यू नो मुझे शहर की हवा बिल्कुल पसंद नहीं है, सो आई प्रेफर स्टेइंग इन द आउटर एरियाज, यू नो। जस्ट कभी कभी जब भी बहुत अर्जेंट या इम्पोर्टेंट होता है तो मैं यहाँ आती। हाँ, इसीलिए आप हमारे होटल में लगभग 2 साल बाद आई है। सुन लिया तुमने? कोई बात नहीं, इसे कुछ मत कहिए। वैसे भी हम किसी की सोच नहीं बदल सकते। जब तक मैं अपना सच साबित नहीं करूँ तो अपना झूठ नहीं मानूंगी। मिस ओबरॉय, क्या आप इस सेफ का पासवर्ड मुझे बता सकते हैं? What crap? ऐसे हजारों सेफ है मेरे पास और मुझे सबके पासवर्ड थोड़ी ना याद रहेंगे। आप सही बोल रही हैं मिस ओबरॉय, मेरे पास तो सिर्फ एक ही डेबिट कार्ड है, मुझे उसका भी पासवर्ड नहीं पता। चलो ठीक है, तुम्हें पासवर्ड नहीं याद होगा, तो इसमें क्या रखा है वो तो याद होगा। हाँ, मेरी ज्वेलरी कलेक्शन और बस, कुछ खास नहीं। तुम जो बोल रही हो इस सेफ में उसके बिल्कुल अपोजिट है। सेफ में एक बहुत स्पेशल चीज है। इसमें एक प्लास्टिक रिंग है, जिस रिंग से शिवेन ने मुझे प्रपोज किया था, और वो रिंग मेरे लिए बहुत स्पेशल थी। What nonsense! अब कोई एक बेकार सी प्लास्टिक रिंग भी सेफ में रखता है क्या? कोई पागल ही होगा जो ऐसा करता है। तुम जानती भी हो कि सेफ में क्या रखते हैं? सेफ में रखते हैं कीमती इंपॉर्टेंट चीजें जिनकी कोई वैल्यू हो। इन बेकार चीजों को सेफ में नहीं रखते। वही तो, कोई प्लास्टिक रिंग तो सेफ में बिल्कुल नहीं रखेगा। शायद तुम जैसे लड़की के लिए प्लास्टिक रिंग बहुत बड़ी चीज होगी, लेकिन मिस ओबरॉय के लिए वो कुछ भी नहीं है। तुम लोगों को पैसे के अलावा और कुछ दिखता भी नहीं है, इसीलिए इस इमोशन को समझो ऐसी उम्मीद नहीं रखती। ये तो सच में प्लास्टिक ही है। ओह गॉड, इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने किसी और को मिस ओबरॉय समझ लिया। हमने मिस ओबरॉय को गरीब और पता नहीं क्या क्या कहकर इंसल्ट कर दी। अब हमारा क्या होगा? रामा, हमारा झूठ पकड़ा गया। चल जल्दी घर जा। ये सब कुछ इसी का किया धरा है, इसने मुझे फंसाया है। हाँ, इसी लड़की ने मुझे उस सेफ में प्लास्टिक की रिंग रखने के लिए बोला था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रेसिडेंशियल स्वीट्स में रहने के लिए मिस ओबरॉय होने का नाटक करने की? मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ, फिर इसे पता चलेगा।
रहा है सब? और कौन है ये लड़की जो मिसेस ओबराय होने का नाटक कर रही है? सर, ये है वो लड़की। इसने मिस ओबराय होने का नाटक जारी रखने के लिए इसमें सुमोना को भी शामिल किया सर। पता नहीं क्यों मैंने तुम जैसे बेवकूफ लोगों को काम पे रखा हुआ है। जरा सा भी दिमाग नहीं है। असली मिस ओबराय यही है। मिस ओबराय, अब आप आराम कीजिए और इस होटल को अपने घर जैसा महसूस कीजिए। और तुम, पता नहीं तुम कौन हो, लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि अभी के अभी यहाँ से निकलो। सिक्योरिटी, निकालो इसे यहाँ से। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम जानते नहीं मैं शिवेन बिरला की गर्लफ्रेंड हूँ। देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड विराट कोहली है या सलमान खान। तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा तुम अभी के अभी यहाँ से निकलो। और तुम तीनों मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और तुम लोगों को मेरे होटल से ब्लैकलिस्ट किया जाता है। तुम तीनों इस शहर में दोबारा काम नहीं कर पाओगी, किसी भी होटल में। चल जाओ यहाँ से। गेट आउट। क्या हो रहा है सब? पता नहीं उस माही को प्रेसिडेंशियल स्वीट के सेफ का पासवर्ड कैसे पता है? कहीं वो सच में मिस ओबराय तो नहीं है? तो सेफ में प्लास्टिक रिंग भी थी। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? कोई बड़ी बात नहीं है, मैं जानता हूँ वो मिस्टर वालिया को जानती है। एंड आई एम श्योर मिस्टर वालिया ने ही उसको पासवर्ड दिया होगा, नहीं तो वो मिस ओबराय बनने लायक तो है नहीं। आई थिंक यू आर राइट। शायद इसलिए मिस्टर वालिया उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे, है ना? बेबी, जब तक मेरा फाइनल कांटेक्ट नहीं हो जाता ना, तुम्हें उन घटिया लोगों से उलझने की कोई जरूरत नहीं। ओह, सो मिस अल्ट्रा रिच माही एक रेस्टोरेंट में काम करती है? बताइए मैडम, मैं आपकी कैसी मदद कर सकती हूँ? तुम क्या मेरी मदद करोगी? यू नो, वैसे तो मैं मिशेलिन स्टार शेफ अवनी के घर जाने वाली थी। सुना है कि इस एरिया में उसका घर सबसे शानदार है। लेकिन तुम बताओ, क्या तुम अवनी के लिए काम करती हो? एक गिलास पानी मिलेगा? इस पे बर्फ नहीं डाली। आई लाइक माई वाटर कोल्ड। उप्स, मुझे सडनली याद आया कि मैं ठंडा पानी नहीं पी सकती। मुझे गर्म पानी चाहिए होगा। बिल्कुल, क्यों नहीं। माही, क्या तुम मेरा हाथ जला देना चाहती हो? आई नो तुम मुझे पसंद नहीं करती, बट कम ऑन, मैं तुम्हारी कस्टमर हूँ। एटलीस्ट यहाँ पर तो दुश्मनी मत निकालो। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अब मैं तुम्हारे लिए एक काम नहीं करूंगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो शिवेन? हाय नैना, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ इस लड़की से, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। माय न्यू गर्लफ्रेंड रिमी। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो फिर मैं कौन हूँ? नैना, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, पर रिमी की बात ही अलग है। तो तुम इसके लिए मुझे धोखा दे रहे हो? मैं सही थी। कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। तुम कभी नहीं सुधरोगे। अपनी बकवास बंद करो तुम। आवाज नीचे रखो शिवेन। और अगर तुम्हें अपनी इस नई गर्लफ्रेंड का शो ऑफ करना है ना, तो निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि रेस्टोरेंट बंद हो रहा है। हो, बहुत मेहरबानी आपने बताया मुझे। मैं तुम्हें यहाँ बस ये बताने आया था कि करण सिंह चौहान मुझसे बिड में कभी नहीं जीत सकता है, और आज से तुम्हारे बर्बाद होने के दिन शुरू। क्या कहना चाहते हो तुम? यही कि क्या कहा था करण ने कि विकास खन्ना उसकी साइड है। हाँ बिल्कुल। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं तो विकास खन्ना ओबरॉय को सपोर्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल, पर ओबरॉय तो करण को सपोर्ट कर रहा है, तो विकास खन्ना को भी करण को सपोर्ट करना पड़ेगा। पर सोचो, अगर ओबरॉय अचानक से मुझे सपोर्ट करने लग जाए तो विकास खन्ना किसे सपोर्ट करेगा? और ये गलतफहमी तुम्हें अचानक से क्यों हुई?
बहुत अच्छा सवाल किया। फिर से इसका फेंकूपना शुरू हो गया। इसी फेंकू ने तुम्हें अपनी जिंदगी से कचरे की तरह कब का बाहर फेंक दिया है। तो गाइस, मैं तुम्हें मिलाना चाहता हूं अपनी गर्लफ्रेंड मिस रिमी ओबरॉय से। क्या मेरी बहन भी है? ये कैसे हो सकता? तुम ओबरॉय फैमिली से हो? बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं हूँ मिस्टर ओबरॉय की इकलौती बेटी, मिस रिमी ओबरॉय। डैड, ये आपने क्या किया? रिमी और ओबरॉयज मुझे आज से सपोर्ट कर रहे हैं और तुम्हारा मुझसे जीतना नामुमकिन है। ये कहना थोड़ा मुश्किल है। विकास खन्ना वर्ल्ड के टॉप शेफ में से एक है, और ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई जल्द आकर उन्हें पीछे छोड़ दे। हो सकता है, पर तुम ये बात क्यों बोल रही हो? तुम्हारा इस बात से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बात तो सही है, क्योंकि विकास खन्ना को सिर्फ एक ही लड़की ने हराया था टॉप शेफ वर्ल्ड कंपटीशन में, और वो है अवनी। लेकिन आज अवनी कहाँ है किसी को नहीं पता। इनफैक्ट 3 साल से वो गायब है। आज के लिए बहुत सुन ली तुम लोग की बकवास, अब निकलो यहाँ से। माही, तुम्हें अभी भी डर नहीं लग रहा है? डर किस बात? क्या बताओ, वो टॉप शेफ अवनी मैं ही। माही, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें रोल प्ले करने का ज्यादा शौक है क्या? कभी मिस ओबरॉय, फिर अवनी। ये गरीब घर की लड़कियां ना ऐसी होती हैं शिवेन, बस दूसरों की नकल करना जानती हैं। माही, तुम एक वेट्रेस हो, इस बात को मान लो। As I told you, माही से दूर रहा कर। तुम्हें तो मैं देख लूंगा, वैसे भी तुम बहुत जल्द बर्बाद होने वाले हो। क्या कहा? खैर, मुझे तेरी बकवास से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन एक बात याद रखना, माही मेरी दूर रहना। इस लड़की की ना शक्ल भी ना देखूं मैं, समझे? अच्छा, तो तुम हो मिस्टर करण सिंह चौहान। सही कहते हैं लोग, तुम तो सच में हैंडसम हो। मैं शादीशुदा हूँ, मिस जो भी आपका नाम है। वैसे तुम चाहे शादीशुदा हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज रात मेरी डेट नाइट पार्टी है, तुम्हें इनविटेशन तो मिल गया होगा ना? जरूर आना। रिमी, तुम क्या बोल रही हो? तुमने तो कहा था कि ये पार्टी तुमने सिर्फ मेरे लिए रखी है। तुम भूल गए हो शिवेन कि मैं मिस ओबरॉय हूँ। मैं जिसे चाहूँ उसे लात मार के निकाल सकती हूँ, और जिसे चाहूँ उसे अपना बना सकती हूँ चुटकियों में। रिमी, ये मेरा हस्बैंड है। तुम्हें जितना करना है ना उतना कर लो, और वैसे भी तुम्हें बहुत जल्दी डिवोर्स देने वाला है। मैडम, मिस्टर ओबराय आपको अभी के अभी घर बुला रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं चल रही हूँ आपके साथ। वैसे आज रात की डेट नाइट पार्टी में तुम्हारा इंतजार रहेगा, आना जरूर। हाथ दूर मिस, प्लीज। मिस्टर देशमुख, आखिर लड़की है कौन? ये आपके चाचा की नाजायज औलाद है, उनकी इकलौती बेटी। अभी अभी अमेरिका से आई है और आज की फैमिली पार्टी में भी इनवाइटेड है। किसी हालत में ये ओबरॉय में से एक नहीं हो सकती। मिस ओबराय, मैं सोच रहा था कि आप भी हमारे साथ चलती। आपके डैड आपको बहुत याद करते हैं। नहीं, मैं अभी नहीं आ सकती, पर मैं जल्द आऊंगी। ठीक है, आपको जब भी आना हो मुझे बता देना। मिस रिमी, चलिए हमें देर हो रही है। आप कहाँ चले आ रहे हैं? जाइए यहाँ से। नैना, प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, प्रॉमिस। Go fuck yourself। शिविन यहाँ क्यों आया था? तुम्हें फिर से धमकाने आया था क्या? नहीं, इस बार वो मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए आया था। कह रहा था कि विकास खन्ना तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरी जिंदगी में हो ना, मेरे लिए वही सब कुछ है। इन बातों से आपको फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है। समझे करण सिंह चौहान? मेरी जान, मेरा एक बिजनेस नहीं है,
बहुत सारे बिजनेस है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक बात बताओ, क्या सच में मैं तुम्हारे लिए इतनी खास हूँ? ये मेरी वाइफ हो तुम, और मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, तो तुम्हारी जीत पक्की रही। श्योर कैसे हो तुम? कहीं वो मिस ओबेरॉय का भूत तो नहीं चढ़ गया तुम्हारे सर पे? तुम पे भरोसा है, और क्या। अच्छा, एक बात बताओ, तुम यहाँ क्यों आए थे? सॉरी, मैं भूल गया था इस सब में कि मैं यहाँ पे इसलिए आया था ताकि हम दोनों साथ में मिलके मॉल जा सके। चलें? तुम्हारी पसंद काफी अच्छी है। पता है, मैंने ये ड्रेस तुम्हारे लिए बहुत देर से पसंद करके रखी थी। अच्छा, इतना सोचते हो मेरे बारे में? हाँ, अब तुम जाओ और ये सारी ड्रेसेस पहन के आओ, मुझे दिखाओ तुम कैसी लग रही हो। वाकई में तुम बहुत क्यूट हो। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, नहीं, परियों जैसी। आई होप तुम समझ रही हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, ये सारी ड्रेसेस पैक कर दीजिए, मैं सब खरीदना चाहूंगा। ओके सर। आखिर इस बॉक्स में है क्या? मैंने सुना है मिस ओबराय आज ही अमेरिका से आई है। तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। मैंने तो सुना है मिस ओबराय बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ खास नहीं है मिस ओबराय में। सबने ऐसे ही फालतू का सर पे चढ़ा रखा है। मिस ओबराय के लिए ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आज तो तुम भला के खूबसूरत लग रही। करण, तुम बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? देखो मैम, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं अपनी बीवी के अलावा किसी और की तरफ नजर उठा के देखता भी नहीं हूँ। करण, जरा सी भी तारीफ नहीं की तुमने मेरी। वैसे ये आखिरी मौका था। मैं तुम्हें बर्बाद तो नहीं करना चाहती थी, पर तुमने मुझे मजबूर कर दिया। हेलो मिस ओबराय, बताइए क्या हुक्म है? अरे ये तो मशहूर शेफ विकास खन्ना है। मतलब शिवेन ने जो कहा था वो सही था। सॉरी करण, ओबराय ने मेरी काफी मदद की है, तो आज मेरी बारी है, इसलिए मैं उनके साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। ये तो सिर्फ तुम्हारी बर्बादी की शुरुआत है। जाहिर सी बात है, ये लड़की ओबराय खानदान से बिलोंग करती है, तो विकास इसी की तरफदारी करेगा। आज तो तुम्हारी बर्बादी तय है। आज तुम किसी भी हालत में नहीं जीत पाओगे। रायचंद परिवार मिस ओबराय को ही सपोर्ट करेगा। जिंदल परिवार भी मिस ओबराय के साथ है। बजाज परिवार भी साथ है। बिरला परिवार भी मिस ओबराय को ही साथ देगा। लोधा परिवार भी मिस ओबराय को सपोर्ट करता है। मैं सिर्फ और सिर्फ करण सिंह चौहान को सपोर्ट करूंगी। भाई देखो, तुम इन सब चीजों में मत पड़ो। करण, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ सोच समझ के कर रही हूँ। तो तुम सच में मुझसे पंगा लेना चाहती हो? बिल्कुल सही समझ रही हो तुम। पंगा लेने से पहले अपनी औकात तो देख ली होती। तुमने सोचा भी है कि तुम मुझे कैसे हराओगी? हाँ बताओ ना, कैसे हराओगी तुम मुझे? अवनी बनकर, क्योंकि मैं ही अवनी हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है? किसी को भी आज तक ये नहीं मालूम कि आखिर अवनी है किधर। उसे गायब हुई तो 3 साल बीत चुके हैं। भले ही तुम अवनी क्यों ना हो, रहोगी तो एक मामूली सी बावर्ची ही, और हमारी बराबरी करने की ना तुम्हारी कभी औकात थी और ना होगी। यहाँ लोग पैसे से बोली लगा रहे हैं, हैसियत से नहीं। प्लीज माही रुक जाओ। माही, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? 5000 रुपए। और अगर मैं माही का साथ दूं तो तुम
यहाँ क्या कर रही हो? और तुम दोनों एक साथ? क्यों? सिर्फ तुम ही अमीर लोगों को डेट कर सकते हो, मैं नहीं। पर आखिर तुम हो कौन? मैं हूँ अमन चौहान और मेरा ऑफर है मेरी कंपनी के 5% शेयर। अमन क्या कर रहे हो ये? ये तो बहुत ही बड़ा अमाउंट है। लगता है बोली लगाने से पहले दोनों भाइयों ने आपस में बात नहीं की। तुम्हारे इस डिसीजन की वजह से कंपनी काफी घाटे में जा रही है, इसलिए मैं तुम्हारी यहाँ मदद करने के लिए आया हूँ। अभी तो मैंने बेट लगाना शुरू भी नहीं किया और तुम दोनों भाइयों ने लड़ाई स्टार्ट कर दी। मैं 10 करोड़ की बेट लगाती हूँ। अब तुम्हारी बारी। अब बताओ, अब क्या चाल चलोगी? मैं फ्री मेंटल ग्रुप के 1% शेयर की बेट लगाना चाहती हूँ।